एक कुत्ते के दो प्रश्न। कौन सी चीज दूसरों को देने से आई मौत भी टल जाती है और कौन सी चीज दूसरों की लेने से उम्र घट जाती है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी दो सवालों पर आधारित है जो एक कुत्ते के माध्यम से पूछे गए हैं। कौन सी चीज दूसरों को देने से आई मौत भी टल जाती है, और दूसरा सवाल, कौन सी चीज दूसरों की लेने से उम्र घट जाती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोपेश ज्ञान में, जहां हम आपको प्रेरणादायक कहानियां और अनमोल बातों का खजाना लेकर आते हैं। आज की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के गहरे सवालों के उत्तर ढूंढने की एक यात्रा है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि ऐसा कौन सा कार्य है जो किसी की मौत को भी टाल सकता है, या ऐसी कौन सी चीज है जिसे छीनने से किसी का जीवन छोटा हो सकता है। ये सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इनके उत्तर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उजागर करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें एक साधारण कुत्ते के माध्यम से इन सवालों के जवाब मिलते हैं। ये कहानी ना केवल आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि यह भी बताएगी कि सच्चा धर्म और मानवता क्या है। तो अगर आप भी जीवन के इन गहरे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस अनोखी और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। प्राचीन समय की बात है। शिवपुर नाम के एक बड़े नगर में दीनू नाम का एक युवक रहता था। वो अपने परिवार के साथ एक साधारण झोपड़ी में रहता था और लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी सरला जो थी, जो घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। हालांकि दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बड़ा ही प्रेम था, लेकिन उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। लकड़ी बेचकर होने वाली कमाई इतनी कम होती थी कि अक्सर उनके घर में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन सरला ने परेशान होकर दीनू से कहा, तुम्हारे इस लकड़ी काटने के काम से हमारा गुजारा ठीक से नहीं हो रहा है। हर दिन वही संघर्ष, वही तकलीफ। न त्योहार मनाने के पैसे हैं, न बच्चों को अच्छे कपड़े दिला पाते हैं। क्यों ना ये काम छोड़कर शहर जाकर कुछ और काम कर लो, वहां काम की बहुत सारी संभावनाएं हैं। कब तक हम इस तरह की जिंदगी जीते रहेंगे। मित्रों, दीनू ने सरला की बात को ध्यान से सुना और प्यार से कहा, सरला, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं ये नगर छोड़कर शहर नहीं जाऊंगा। यहां की शांति और सुकून मुझे बहुत प्रिय है। शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी में यह सुकून नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें इस विषय पर बार बार बात करनी चाहिए। सरला ने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, लेकिन याद रखना, हर दिन की ये तंगी हमें और कमजोर कर रही है। अब खाना तैयार है, जल्दी खाकर काम पर चले जाओ। दीनू ने भोजन किया और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। दीनू जंगल में चलता चला जा रहा था। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। आज मैं बहुत दूर आ गया हूं। उसने सोचा, मुझे एक बड़ा पेड़ काटना चाहिए ताकि ज्यादा लकड़ियां मिल सके, लेकिन ऐसा कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा है। शायद आज का दिन अच्छा नहीं है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक छोटा सा पेड़ देखा। उसने खुद से कहा, चलो, आज के लिए यही सही है। जो मिल रहा है उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए। दीनू ने उस पेड़ को काटा और जलाऊ लकड़ियों का गट्ठर बनाया। उसे सिर पर रखकर वो नगर की ओर बेचने के लिए चल पड़ा। नगर पहुंचने पर दीनू ने देखा कि बाजार में कोई भी लकड़ी खरीदने वाला नहीं था। वो परेशान हो गया था। क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? उसने अपने आप से कहा। मित्रों, तभी एक वृद्ध पंडित ने उसे आवाज लगाई, सुनो, लकड़ी बेचने वाले, तुम इधर आओ, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए। दीनू पास में जाता है और कहता है, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो मैं कम दाम में दे दूंगा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे बताए दाम पर नहीं लूंगा। मैं केवल अपने दाम पर खरीद सकता हूं।
दीनू ने थकान भरे स्वर में कहा, पंडित जी, अगर आपके दाम बहुत कम है तो मुझे नुकसान होगा, लेकिन चलिए मैं दे देता हूं, वैसे भी मैं आज बहुत थक गया हूं। पंडित ने 50 सिक्के देते हुए कहा, ये लो भाई, और ये लकड़ियां यहीं रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, खाना खाओगे क्या? मेरे घर में खाना तैयार है। दीनू ने संकोच भरे स्वर में कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना कम पड़ जाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित ने उसकी सरलता और ईमानदारी देखी तो मन ही मन उसकी खूब प्रशंसा की। उसने सोचा ये युवक भले ही गरीब हो, लेकिन इसके अंदर संतोष और सच्चाई है। ये गुण हर किसी में नहीं होते हैं। दीनू ने भोजन करते हुए पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या आप हमेशा ही हर किसी को इतने प्रेम से भोजन कराते हैं? आपने आज मुझे भूखा देखकर भोजन दिया, इसका मतलब है कि आप बहुत नेक दिल इंसान हैं। आखिर ये सब कैसे संभव है? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ये सब ईश्वर की मर्जी है। जब तक भगवान मुझे शक्ति देंगे मैं ये काम करता रहूंगा। मेरा मानना है कि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। यहां इतना खाना होता है कि 10 लोग और खा सकते हैं। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम बेझिझक यहां आ जाया करो। दीनू ने आश्चर्य से कहा, क्या आप सच में रोज इतने लोगों को खाना खिलाते हैं? ये सब आप कैसे कर पाते हैं? पंडित जी ने कहा, मैं अपनी मेहनत की कमाई से ये सब करता हूं। भगवान की कृपा से कभी कोई कमी नहीं पड़ती। जरूरतमंदों की मदद करना मेरा धर्म है। मित्रों, दीनू ने कृतज्ञता से कहा, पंडित जी महाराज, आपने आज मुझे भोजन देकर बहुत बड़ी मदद की है। आपका यह काम देखकर मैं भी कुछ योगदान देना चाहता हूं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं आपको लकड़ियां मुफ्त में दे दिया करूंगा। पंडित जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा यह विचार बहुत अच्छा है, लेकिन तुम खुद भी मुश्किल हालात में हो। अपनी जरूरत का ध्यान रखना सबसे पहले जरूरी है। दीनू ने विनम्रता से कहा, महाराज, मेरी जरूरतें कम हैं। मैं जो कर सकता हूं वही करूंगा। अब मैं चलता हूं, कृपया आशीर्वाद बनाए रखिए। मित्रों, दीनू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सरला ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? कि आज लकड़ियों का अच्छा सौदा मिल गया? लाओ, पैसे दिखाओ। दीनू ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से 50 सिक्के निकाले और कहा, ये लो, आज बस 50 ही मिल पाए। सरला ने हैरानी से पूछा, क्या सिर्फ 50 सिक्के ही? मैं तो सोच रही थी कि आज तो तुम शायद दोगुने पैसे कमा कर लाओगे, लेकिन ये तो आधे ही है। इतनी देर तक तुम कहां थे? दीनू ने धीरे धीरे उसे पूरी बात बताई। आज लकड़ियां बेचने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं गोविंदपुर चला गया। वहां के मंदिर में पंडित जी से मुलाकात हुई। वे जो भी उनके पास जाता है उसे प्रेम से खाना खिलाते हैं। उन्होंने मुझे भोजन भी कराया। ऐसे नेक दिल इंसान के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उन्हें लकड़ियां कम दामों में दिया करूंगा। सरला ने तो उत्सुकता से पूछा, क्या वे रोज सबको खाना खिलाते हैं? अगर हां तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को कैसे खाना खिला पाते होंगे? दीनू ने उत्तर दिया, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे गोविंदपुर के मंदिर के एक पुजारी हैं और अपनी मेहनत की कमाई से ये सब करते हैं। उनकी भावना महान है। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनकी मदद करूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपनी मेहनत और बढ़ा दूंगा। भगवान की इच्छा होगी तो सब ठीक होगा। सरला ने कुछ देर सोचकर कहा, अगर तुम्हें सही लगता है तो ठीक है, लेकिन हमें भी अपनी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मित्रों, इसके बाद दीनू हर दिन जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें पंडित जी को कम दाम में बेचता था। पंडित जी हमेशा उसे भोजन कराते और उसकी दयालुता की प्रशंसा करते। एक दिन दीनू लकड़ियों का गट्ठर लेकर पंडित जी के घर पहुंचा और उसने बाहर से आवाज दी, पंडित जी महाराज, मैं लकड़ियां लेकर आया हूं। पैसे दे दीजिए और ये लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। पंडित जी बाहर आए और बोले, दीनू, मैं आज तुम्हें 50 सिक्के नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। दीनू ने जवाब दिया, महाराज, पैसे मुझे बाद में दे देना, लेकिन लकड़ियां मैं यहीं छोड़कर जा रहा हूं। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है,
क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, तुम पहले जाकर अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। जब दीनू ने भोजन मांगा तो पंडित जी घर के भीतर गए और अपनी पत्नी से बोले, दीनू भूखा है और उसने लकड़ियां भी यहीं छोड़ दी हैं। उसे भोजन करना जरूरी है, मैंने उसे खाने के लिए कहा है। पंडित की पत्नी परेशान होकर बोली, आपने ऐसा क्यों कहा? हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सिवाय उस भोजन के जो मैंने सिर्फ आपको परोस कर रखा है। अब हम क्या करेंगे? पंडित जी शांत स्वर में बोले, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने जो खाना मेरे लिए परोसा है वही खाना दीनू के लिए काफी है। मैं आज उपवास कर लूंगा, इससे किसी को भोजन ना देने का अपराध तो नहीं लगेगा। पत्नी ने चिंतित होकर कहा, आप ऐसा कितनी बार करेंगे? हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी आप दूसरों की मदद करते रहते हैं, आखिर ये सब कहां से आएगा? पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान सब कुछ देते हैं, अगर हम देने का मन रखते हैं तो ईश्वर हमें आवश्यक साधन प्रदान करते हैं। पहले दीनू को भोजन परोस दो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। पंडित की बातों से उनकी पत्नी की शंका दूर तो नहीं हुई, लेकिन उनकी निष्ठा और दया देखकर उसने दीनू के लिए भोजन परोस दिया। पंडित जी ने एक बार फिर सिद्ध किया कि सच्चा दान वही है जो किसी के काम आए, भले ही देने वाले को खुद कठिनाई झेलने पड़े। कहते हैं, दानम प्रियम वाक्य सहितम, अर्थात दान ऐसा होना चाहिए जो प्रेम और करुणा से भरा हो। दीनू ने अगले दिन फिर लकड़ियां काटने के लिए जंगल का रुख किया, लेकिन इस बार उसने सोचा, जंगल के किनारे के सारे पेड़ सूख चुके हैं और उन्हें मैं काट चुका हूं, अब जो बचे हैं वे हरे पेड़ हैं। मुझे जंगल के अंदर जाना होगा, लेकिन अंदर जाना जोखिम भरा है, वहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो सरला और बच्चों का क्या होगा? डरते डरते दीनू जंगल के भीतर पहुंचता है। उसने बहुत दूर तक चलने के बाद एक बड़ा पेड़ देखा। उसकी शाखाएं मोटी और बहुत मजबूत थी। उसने मन में सोचा, इस पेड़ की लकड़ी से 3 गट्ठर बन जाएंगे, काम जल्दी निबट जाएगा। दीनू पेड़ पर चढ़ गया और एक मोटी शाखा पर बैठकर उसे काटने लगा। जैसे ही उसने शाखा काटी, वो पड़ोस के एक पेड़ और एक छोटे से टीले पर गिर गई। अचानक टीले के पास एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर भयंकर क्रोध था। उन्होंने गुस्से में कहा, किसने मेरी तपस्या भंग की है? लगता है ये काम तुमने किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम कुत्ता बन जाओ। मित्रों, ये सुनकर दीनू घबरा जाता है और हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपा करके मुझे क्षमा करिए, मुझे नहीं पता था कि आप यहां तपस्या कर रहे हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं, मैं रोज लकड़ियां काटकर बेचता हूं और उसी से अपने परिवार का पेट पालता हूं। मैंने अनजाने में यह गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो। साधु बोले, मैं वर्षों से यहां तपस्या कर रहा हूं, तुम्हारे कारण मेरी साधना में बाधा आई है। मैंने क्रोध में आकर तुम्हें श्राप दिया है, जिसे अब वापस लेना संभव नहीं है। दीनू ने विनती करते हुए कहा, महाराज मैं आपकी हर बात मानूंगा, कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मित्रों, साधु कुछ देर शांत रहते हैं, फिर कहते हैं कि इस श्राप से मुक्त होने का एक ही उपाय है। तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सच्चे हों, दानी और परोपकारी हों। उनके भोजन से बचा हुआ एक भी दाना अगर खा लोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे श्राप का प्रभाव कम होने लगेगा। जब तुम पूरी तरह सफेद हो जाओगे तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मित्रों, साधु के श्राप के कारण कुत्ते में बदलने के बाद दीनू फूट फूट कर रोते हुए बोला, महाराज मैं अपनी पत्नी और परिवार का सहारा हूं। लकड़ियां काटकर जो पैसे कमाता हूं उसी से हमारा घर चलता है। अब जब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? तब साधु ने दीनू को सांत्वना देते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, भगवान हमेशा उसके साथ ही होते हैं जो सच्चे मन से परिश्रम करता है। जब तुम्हारा श्राप टूटेगा तो तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा, तुम्हें हर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह एक परीक्षा है, तुम्हें सच्चे दानी और परोपकारी लोगों को ढूंढना होगा और उनके भोजन से बचा हुआ भोजन खाना होगा। ऐसा करते करते जब तुम्हारा पूरा शरीर सफेद हो जाएगा तब तुम्हारा श्राप मिट जाएगा। मित्रों, दीनू ने साधु से क्षमा मांगी और कहा, महाराज आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस परीक्षा में सफल हो सकूं।
साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, जाओ, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। मित्रों, दीनू ने अपनी यात्रा शुरू करते हुए आगे सोचा। अब वो कुत्ते के रूप में था। वो सोच रहा था, सबसे पहले मुझे पंडित जी के पास जाना चाहिए। वे बहुत उदार और नेक दिल व्यक्ति हैं। उनके यहां से मुझे जरूर श्राप से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। कुत्ते के रूप में दीनू पंडित जी के घर जाता है। वहां उसने देखा कि पंडित जी अपनी पत्नी से कह रहे थे, आज सभी मेहमानों को बिना किसी बाधा के भोजन खिला पाया हूं। ये सब भगवान की महान कृपा है। सचमुच ईश्वर हमेशा दयालुओं का साथ देते हैं। मित्रों, भोजन करने के बाद पंडित जी की पत्नी ने बचा हुआ खाना बाहर फेंक दिया। दीनू कुत्ते के रूप में तुरंत वहां गया और पंडित जी के बचे हुए भोजन को खाने लगा। जैसे ही उसने वो खाना खाया, उसका आधा शरीर सफेद हो गया। दीनू ने खुशी से कहा, मुझे पता था कि पंडित जी जैसे दयालु व्यक्ति के भोजन से मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अब आधा श्राप टूट गया है, लेकिन पूरी तरह से मुक्त होने के लिए मुझे किसी और दानी व्यक्ति को ढूंढना होगा। मित्रों, दीनू ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में उसने एक गोपाल नाम के किसान को हल जोतते हुए देखा। वहीं पास से एक आदमी और गुजर रहा था। उसने गोपाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि गोपाल बहुत नेक इंसान है। वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कई लोगों की मदद करता है। आज ही उसने मुझे गाय दान दी है। ऐसे दानी व्यक्ति को भगवान आशीर्वाद जरूर मिलता है। मित्रों, ये सुनकर दीनू ने सोचा, वाह, गोपाल तो पंडित जी जैसे ही दयालु लगते हैं। मुझे यहां से श्राप से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी। अब बस इंतजार करना होगा कि वो कब भोजन करता है। मित्रों, वो कुत्ता वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। जब गोपाल ने भोजन किया और अपनी पत्तल को बाहर फेंक दिया, तो दीनू तुरंत उस बचे हुए भोजन को खाने लगा। लेकिन यह देखकर वो चकित रह गया। उसने खुद से कहा, अरे, मेरे शरीर का रंग तो बदला ही नहीं, ऐसा क्यों हुआ? गोपाल ने तो गाय का दान भी किया था, फिर भी श्राप क्यों नहीं टूटा? क्या मेरी समझ में कुछ कमी रह गई है? मित्रों, थोड़ी देर सोचने के बाद में दीनू ने सोचा, मुझे इस पर और विचार करना होगा। शायद इसका उत्तर पंडित जी दे सके। दीनू धीरे धीरे चलकर फिर से पंडित जी के घर पहुंचता है और उनके घर के बाहर बैठ जाता है। तभी वहां से दो युवक बातचीत करते हुए जा रहे थे। दीनू कुत्ते के रूप में पंडित जी के घर के द्वार पर बैठा था और रास्ते में उसने दो युवकों को आपस में बात करते हुए सुना। पहला युवक बोला, अरे भैया, आज धर्मदास ने फिर गाय का दान किया है, लेकिन मैंने सुना है कि वो हमेशा नगर के बाहर वालों को बुलाकर दान करता है। दूसरा युवक हंसी में बोला, हाँ, वो कितना भी बड़ा दानी दिखे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। उसकी दान की गई गायें 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती हैं। उसने अपनी सारी खराब गायें दान में दी है। पहला युवक चौंकते हुए बोला, अगर ऐसा है तो उसे अवश्य पाप लगेगा, लेकिन हमारे सेठ जी जैसे दानी कोई नहीं है। वो सच में महान है। 1 हफ्ते से खाना बांट रहे हैं और कल आखिरी दिन है। अन्नदान के साथ साथ वो वस्त्र दान भी करते हैं। सेठ जी खुद वहां सबके साथ खाना खा रहे हैं। क्या उनके जैसा कोई परोपकारी कहीं और भी होगा? दूसरा युवक आगे बोला, ये तो कुछ भी नहीं है। सेठ जी ने हमारे नगर में अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब खुदवाए हैं। सच में उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। मित्रों, ये बातें सुनकर दीनू के मन में एक नई आस जागी। उसने सोचा, सेठ जी सच में इतने दानी हैं तो मुझे श्राप से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। मुझे जरूर इनके पास ही जाना चाहिए। वे तो राजमहल में नहीं बल्कि लोगों के बीच में रहकर भोजन और वस्त्र दान कर रहे हैं। मुझे तुरंत सेठ जी के पास जाना होगा। मित्रों, अगले दिन दीनू उस स्थान पर जाता है जहां सेठ जी भोजन और वस्त्र दान कर रहे थे। उसने देखा कि सेठ जी सभी को भोजन करा रहे थे और जरूरतमंदों को वस्त्र भी बांट रहे थे। दीनू ने मन ही मन कहा, ये वही व्यक्ति है जिनकी मुझे तलाश थी। इनके भोजन से मेरा श्राप अवश्य मिट जाएगा। दीनू ने देखा कि सेठ जी के भोजन के बाद उसके सैनिक उनकी पत्तलों को उठाकर बाहर फेंक देते थे। जैसे ही पत्तल बाहर फेंकी गई, दीनू तुरंत उस पर बचा हुआ भोजन लगा हुआ खाने लगा। उसने वो भोजन खाया, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि उसका रंग सफेद नहीं हुआ। तब दीनू ने निराश होकर खुद से कहा,
ये क्या, इतने धर्मात्मा और महान सेठ जी के भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला? इसका मतलब है कि यह श्राप किसी दूसरी वजह से लगा है। मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मुझे तुरंत साधु महाराज के पास जाना चाहिए और उनसे ही कुछ समाधान पूछने चाहिए। दीनू उस स्थान पर पहुंचा जहां साधु तपस्या कर रहे थे। उसने साधु को प्रणाम किया। साधु ने उसकी निराश आंखों को देखकर पूछा, दीनू, तुम्हारा रंग अब तक क्यों नहीं बदला? लगता है तुम्हें सही व्यक्ति नहीं मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग ही सफेद हुआ है। क्या तुम अभी तक कोई सच्चा दानी नहीं ढूंढ पाए? दीनू ने दुखी मन से कहा, महाराज, मुझे पंडित जी के भोजन से आधे श्राप से मुक्ति मिली है, लेकिन उसके बाद मैंने और भी बड़े दानी लोगों को ढूंढा, जैसे गोपाल जो गायों का दान करता था, और हमारे नगर के एक सेठ जी हैं जिन्होंने 1 हफ्ते तक भोजन और वस्त्र दान किया, लेकिन उनके भोजन का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। साधु ने थोड़ी देर शांत रहकर कहा, दीनू, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। दान का वास्तविक मूल्य केवल बाहरी आडंबर या दिखावे में नहीं होता। सच्चा दान वो है जो बिना किसी स्वार्थ और अहंकार के किया जाता है। जो लोग अपने दान से केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनके दान का प्रभाव कभी वास्तविक नहीं होता। दीनू ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने ये नहीं सोचा था। हमारे नगर के सेठ जी ने तो बहुत कुछ किया है। उन्होंने 1 हफ्ते तक भोजन और वस्त्र बांटे हैं और नगर के लिए सड़कों, तालाबों का निर्माण कराया है, लेकिन उनके भोजन का मुझ पर कोई असर क्यों नहीं हुआ? तब साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, उनके कर्मों की वास्तविक नियत को समझना जरूरी है। बाहरी दिखावा और वास्तविक परोपकार में बहुत फर्क होता है। जो कर्म केवल प्रशंसा पाने के लिए किए जाते हैं, वे सच्चे दान की गिनती में नहीं आते। ईश्वर को केवल वही कर्म प्रिय होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। स्वार्थपूर्ण दान से कोई बड़ा पुण्य नहीं मिलता। सच्चा दान वही है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। दीनू निराश मन से साधु से बोला, महाराज, कृपया आप ही बताइए, मैं सही रास्ते पर हूं या नहीं? मैंने पंडित जी, गोपाल और सेठ जैसे कई दानवीरों को देखा, लेकिन उनके दान से मेरा श्राप समाप्त नहीं हो पाया। इसका कारण क्या है? साधु ने गंभीरता से उत्तर दिया, दीनू, जिन लोगों को तुमने देखा उनमें से किसी का दान सच्चा दान नहीं था। गोपाल उन चीजों का दान कर रहा था जिनकी उसे कोई जरूरत नहीं थी। यदि उसे उन चीजों की जरूरत होती तो वो उन्हें कभी दान नहीं करता। यह दान नहीं है, बल्कि अपने अनावश्यक सामान से छुटकारा पाना है। साधु ने कहा, जहां तक सेठ का सवाल है, वो जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जा सकता। सेठ अपनी मेहनत की कमाई से कुछ नहीं देता। वो तुम्हारे जैसे लोगों से लिया गया कर्ज और उसके मुनाफे का उपयोग राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कल जो भोजन और वस्त्र दान किए गए थे, वे भी कर्ज के मुनाफे से ही आए थे। ये दान नहीं है, बल्कि केवल दिखावा है। ऐसे में सेठ के भोजन का तुम्हारे श्राप पर कोई असर नहीं हो सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा दान वही था जो पंडित ने भूखे को भोजन देकर किया था। भले ही उन्होंने खुद उपवास किया, लेकिन उनका निस्वार्थ भाव से किया गया दान सबसे श्रेष्ठ था। तुम्हें और प्रयास करना होगा, क्योंकि तुम श्राप से मुक्ति के करीब हो। दीनू ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, अब मैं समझ गया। सच्चा दान केवल वही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए किया जाए। मित्रों, उदास मन से वो कुत्ता वहां से चल पड़ा। चलते चलते उसने सोचा, मैं कितनी दूर आ गया हूं, मुझे बहुत भूख लगी है। काश पास में कुछ खाने को मिल जाता। तभी उसकी नजर एक बूढ़े किसान पर पड़ी जो घड़े में पानी लेकर जा रहा था। पास खड़े 2 युवक आपस में बात कर रहे थे। पहला युवक बोला, इस किसान को देख रहे हो? ये रोज इस तपती धूप में पानी से भरा मटका लेकर यहां से गुजरने वालों को पानी पिलाता है। ये बूढ़ा आदमी 90 साल से अधिक का लगता है, पर उसका ये काम काबिले तारीफ है। दीनू ने देखा कि किसान ने थोड़ी देर बाद अपना भोजन निकाला और खाने लगा। दीनू भूख से बेहाल होकर किसान के सामने कुत्ते के रूप में बैठ गया। किसान ने उसे देखा और अपनी थाली से एक टुकड़ा उठाकर दीनू को दे दिया। दीनू ने वो भोजन खा लिया। जैसे ही उसने वो भोजन खाया, उसका श्राप समाप्त हो गया और वो फिर से इंसान बन गया। मित्रों, ये देखकर किसान बहुत आश्चर्य में पड़ गया।
किसान ने उससे पूछा, क्यों भाई, तुम तो कुत्ते थे और कुत्ते से इंसान कैसे बन गए? आप कौन हो? तब दीनू ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई और बताया कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान और सेवा उसके लिए तो कल्याणकारी है ही, जो करता है, और उसके साथ साथ उसके जो संपर्क में आता है उसके लिए भी बहुत कल्याणकारी है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा और दान मनुष्य के ऊपर आने वाली विपत्ति को और मृत्यु को भी टाल देता है। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य में बहुत शक्ति होती है। दीनू ने किसान के पैरों में गिरकर कहा, आपके इस छोटे से दान ने मेरा श्राप समाप्त कर दिया है। मैं कृतज्ञ हूं। आपने ये सिखाया कि सच्चा दान कितना मूल्यवान होता है। सबसे अच्छा दान वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये सब भगवान की मर्जी है। तुमने जो कष्ट सहे हैं वे तुम्हें ये सिखाने के लिए थे कि दान का महत्व केवल उसमें नहीं है कि कितना दिया गया, बल्कि उसमें है कि किस भाव से दिया गया। मित्रों, अब तो दीनू खुशी खुशी मनुष्य बनकर अपने नगर लौटता है और अपनी पत्नी और बच्चों से मिलता है। मित्रों, उधर पंडित जी का यह हाल था कि उन्होंने इतना दान कर दिया था कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपने हमेशा दूसरों को दिया, लेकिन अब हमारे पास खुद के लिए भी कुछ नहीं बचा है। पास के नगर में एक राजा रहते हैं जो पुण्य खरीदते हैं। आप उनके पास चले जाइए और अपना थोड़ा सा पुण्य बेचकर कुछ पैसे ले आइए ताकि हमारा गुजारा हो सके। पंडित ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए। यात्रा के लिए उनकी पत्नी ने 4 रोटियां बनाकर उन्हें बांध दी। अब तो पंडित जी यात्रा पर निकल पड़े। जब वे नगर के समीप पहुंचे तो उन्होंने एक तालाब देखा। वहां स्नान करने और पूजा पाठ से निवृत्त होने के बाद उन्होंने अपनी रोटियां निकाली और उन्होंने खाना शुरू किया। मित्रों, जैसे ही वे खाने के लिए बैठे, एक कुतिया उनके पास आती है। वो बहुत भूखी लग रही थी और पंडित जी की ओर बहुत गौर से देख रही थी। पंडित, जो राजा के पास अपने पुण्य बेचने जा रहे थे, जब वे भोजन कर रहे थे तो कुतिया उन्हें गौर से देख रही थी। वो बहुत भूखी और कमजोर लग रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि वो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। बारिश के कारण कुतिया 3 दिन से अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा पाई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। पंडित ने सोचा, ये बेचारी खुद तो भूखी है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी कुछ भी करने में असमर्थ है। अगर मैं इसे अपनी रोटियां खिला दूं तो शायद इसे कुछ राहत मिल सकती है। पंडित ने अपनी 4 रोटियों में से एक रोटी उठाई और कुतिया को दे दी। कुतिया ने उसे तुरंत खा लिया, लेकिन उसकी भूख नहीं मिटी। फिर पंडित ने दूसरी रोटी भी दे दी। कुतिया ने उसे भी खा लिया। इसी तरह पंडित ने एक एक करके अपनी 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी। कुतिया तृप्त होकर अपने बच्चों के पास लौट गई, लेकिन पंडित खुद भूखे रह गए। फिर भी उसके चेहरे पर संतोष था। उसने मन ही मन सोचा, भले ही मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन किसी भूखे की भूख मिटाने से बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। भगवान पर भरोसा रखता हूं, वो मेरी मदद जरूर करेंगे। मित्रों, भूखा पंडित राजा के महल में जाता है और उनसे बोला, महाराज, मैं अपने पुण्य बेचने आया हूं। राजा ने विनम्रता से कहा, आप दोपहर के बाद आइए, तब तक मैं अपनी रानी से परामर्श कर लूं कि आपके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है। राजा अपनी पत्नी के पास गए और बोले, आज एक विद्वान पंडित दरबार में आया है जो अपना पुण्य बेचना चाहता है। तुम्हारे अनुसार उसके पुण्यों में से कौन सा पुण्य सबसे बड़ा है जिसे मैं खरीदूं? मित्रों, राजा की पत्नी एक पतिव्रता स्त्री थी और धार्मिक महिला थी। उसने कहा, महाराज, उनका सबसे बड़ा पुण्य वो है जो उन्होंने आज जंगल में किया। उन्होंने एक भूखी कुतिया को और उसके बच्चों को 4 रोटियां खिलाई। वो पुण्य सबसे उत्तम है। राजा ने पंडित जी को बुलाया और कहा, हम आपका वो पुण्य खरीदना चाहते हैं जो आपने आज तालाब किनारे एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां खिलाकर कमाया था। मित्रों, यह सुनकर पंडित जी चकित हो गए। कहने लगे, महाराज, आपको कैसे पता कि मैंने कुतिया को रोटियां खिलाई हैं? उस समय तो मेरे आसपास भी कोई नहीं था। तब राजा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये मेरी पतिव्रता पत्नी का कमाल है। उसने ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे बताया है। मित्रों, पंडित ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है,
लेकिन इसका मूल्य क्या होगा? राजा ने कहा, हम आपकी चारों रोटियों के वजन के बराबर हीरे और मोती और माणिक आपको देंगे। राजा ने आदेश दिया कि तराजू लाया जाए और एक पलड़े में 4 रोटियां रखी जाए। दूसरे पलड़े में हीरे मोती तौलने शुरू कर दिए। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे वो रतन रखे गए, रोटी वाला पलड़ा ऊपर नहीं उठा। राजा ने चकित होकर कहा, और रतन लेकर आओ। मित्रों, अब तो रत्नों का अंबार लग गया, लेकिन रोटी वाला पलड़ा अभी भी भारी था। पंडित जी खड़े खड़े ये सब देख रहे थे। वो भी बड़े हैरान थे। उन्होंने तुरंत राजा से कहा, महाराज, मैं ये पुण्य नहीं बेचूंगा। ये भगवान की देन है और इसे बेचना मेरे लिए अधर्म होगा। राजा ने पंडित की बात मान ली और कहा, जैसी आपकी इच्छा, ये पुण्य आपके पास ही रहेगा। यह आपकी तपस्या और सेवा का फल है। पंडित ने महल से निकलकर तालाब के पास जाने का निश्चय किया। वहां से उसने कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर पड़े देखे। उन्हें उठाया और एक कपड़े में बांधकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, यह पोटली भोजन करने के बाद खोलकर देखना। मैं इसमें कुछ चमकते हुए कंकड़ पत्थर लाया हूं। पंडित जी यह कहकर बाहर चले गए, लेकिन उसकी पत्नी को पोटली खोलने की बहुत जल्दी थी। उसने जैसे ही पोटली खोलकर देखी तो वो हैरान रह गई। उसमें ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने और माणिक भरे हुए थे। वो बेहद खुश होकर पंडित के लौटने का इंतजार करने लगी। जब पंडित जी वापस आए तो उसने पूछा, ये सारे हीरे पन्ने कहां से लाए हो? क्या ये सब राजा ने दिए हैं? पंडित ने चकित होकर पूछा, कौन से हीरे पन्ने? मैं तो सिर्फ रास्ते से कंकड़ पत्थर उठाकर लाया हूं। उसकी पत्नी ने पोटली लाकर उसके सामने रख दी। पंडित जी ने जैसे ही देखा, वो समझ गए कि यह चमत्कार उसी पुण्य का फल है जो उसने कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां खिलाकर कमाया था। तब पंडित ने अपनी यात्रा का पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को कह सुनाया और कहा, भाग्यवान, यह सब भगवान की कृपा का परिणाम है। पंडित ने अपनी पत्नी से कहा, यह भगवान का स्पष्ट संदेश है कि जरूरतमंदों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। जो व्यक्ति दुखियों और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करता है, उसे ईश्वर अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। कुतिया और उसके बच्चों को रोटियां खिलाकर मैंने ये अनुभव किया कि निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा त्याग भी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। उन्होंने आगे कहा, आज के समय में कई लोग दान सिर्फ अपनी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए करते हैं। वे इसे समाज में अपने नाम का दिखावा करने का एक साधन मानते हैं। लेकिन ऐसा दान ना तो सच्चा पुण्य देता है और ना ही इसका समाज पर कोई स्थायी प्रभाव पड़ता है। अक्सर ये गर्व और अहंकार का कारण बन जाता है। पंडित जी ने अपनी पत्नी को कहा, दान का असली महत्व तब है जब वो किसी संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता के लिए दिया जाए। जैसे उस दिन कुतिया और उसके भूखे बच्चों को देखकर मैंने अपनी भूख की परवाह नहीं की और अपने हिस्से की 4 रोटियां उसे दे दी। मुझे उस समय यह एहसास भी नहीं था कि मेरा ये छोटा सा त्याग इतना बड़ा फल देगा। ये ईश्वर की कृपा है जिसने साधारण कंकड़ पत्थरों को हीरे और माणिक मोतियों में बदल दिया। उन्होंने ये भी कहा, हमारे समाज को ये समझने की जरूरत है कि जरूरतमंदों की सहायता का असली अवसर वही होता है जब वे संकट में होते हैं। आपदा के समय किया गया थोड़ा सा सहयोग भी किसी के जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये न केवल उस व्यक्ति के लिए सहायक होता है, बल्कि दान करने वाले के जीवन में भी अच्छा बदलाव लाता है। मनुष्य को भूलकर भी कभी दूसरों की हाय नहीं लेनी चाहिए। जब हम किसी की आत्मा को गहरा दुख पहुंचाते हैं, तब उसके मन से निकलने वाली हमारे लिए बद्दुआ हमारी आयु को छीड़ करती है। और यदि हम किसी का भला करते हैं, तो उसके मुंह से निकलने वाली दुआ हमारी आयु की वृद्धि करती है। दोस्तों, कहते हैं, सच्चा दान, केवल निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा पुण्य देता है। संकट के समय किया गया त्याग, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वही अनमोल होता है। निस्वार्थ सेवा से व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंच जाता है और उसे उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। भूखे प्यासे और जरूरतमंदों की मदद करना ही सच्चा धर्म है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये कथा आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट में भेजिए।
मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।